अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉक्स ट्राउज़र की फुल डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि आप इसको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। तो ये देखें, सबसे पहले ये मेरे पास डबल फोल्ड कपड़ा है और इसकी ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ की हुई है और दूसरी साइड पे इसकी बंद वाली साइड है। तो सबसे ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने सीधा कर लेना है यहाँ से। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इंच पे नेफे का मार्क लगाया था, इसको हमने स्केल की मदद से सीधा कर लिया है। अब हमने यहाँ पे ट्राउज़र की लेंथ की मेजरमेंट करनी है। तो मेरे ट्राउज़र की लेंथ है 38 इंचेस, तो मैंने यहाँ पे 38 इंचेस पे मार्क कर लिया है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे पोंचे की फोल्डिंग के लिए हमने कपड़ा छोड़ना है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा भी लगा सकते हैं। मैं इसी के अंदर ही छोड़ूंगी, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करके इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये देखें, ये नीचे है बैक साइड और ऊपर है इसकी फ्रंट साइड। तो बैक साइड पे भी ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमने काट के सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पे इसकी आसन वाली जगह पे इसकी मेजरमेंट करनी है। तो मैंने यहाँ पे रखा है 14 इंचेस। मुझे चूंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे 14 इंच पे मार्क लगाया है। आप चाहें तो आप यहाँ पे इसको 13 या फिर 12 तक भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी मैंने वहाँ से मार्क कर लिया है। उसके दूसरी साइड से फिर हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया है। तो मैंने यहाँ पे एक निशान 14 इंचेस पे लगाया है और दूसरा निशान मैंने यहाँ पे 12 इंचेस पे लगाया है। तो 12 इंच का हमने हाफ कर लेना है और यहाँ पे भी हमने इस तरह से एक निशान लगा लेना है। ऊपर वाली साइड पे भी मैंने इसी तरह से 12 इंच पे मार्क कर लिया है और इस निशान को आपस में मिला दिया है। और यहाँ से अब हमने आसन वाली साइड से इसकी राउंड में शेप दे देनी है। ये देखें, ये इस साइड पे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं यहाँ पे सारे को मार्क कर लूँगी। तो अब हमने नीचे ये घुटने वाली साइड पे भी यहाँ पे भी एक मार्क लगाना है और नीचे पांचे वाली साइड पे भी हमने 6-6 इंच पे मार्क करके इन निशानों को भी आपस में मिला देना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको मिला लिया है। अब हमने नीचे घुटने वाली जगह पे यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये मैंने लगाया है 13 इंचेस पे। तो इसको भी हम इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर ली है हमने यहाँ पे। अब जो पांचे का नॉर्मल साइज होता है वो होता है 10 इंच। तो मुझे यहाँ पे इसको 12 इंचेस रखना है। तो मैंने यहाँ पे इसको 12 इंच पे मार्क कर लिया है। घुटने पे भी मैंने इसको यहाँ पे 12 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ तक इसकी हमने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है और ऊपर से हमने इसको यहाँ से इसको तिरछा करके ऊपर आसन वाले निशान तक मिला देना है। ये देखें इस तरह से। तो अब यहाँ पे मैंने बैक वाले कपड़े पे भी मैंने 2.5 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखा है, क्योंकि बैक हमारी ज़्यादा होती है। तो हमने सेंटर में से इसको 2.5 इंच बढ़ा के रखा है, लेकिन हमने जो किनारे वाले वहाँ पे निशान है उस तक हमने इसको सीधा करके इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अब हमने ये जो हमारे ऊपर फ्रंट वाले 2 पीस हैं हमने सिर्फ इसकी अभी कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये जो 2 फ्रंट वाले पीस थे इसकी मैंने कटिंग यहाँ पे कर ली है। तो यहाँ पे भी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इसको भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने इसको सीधा कटिंग करना है। ऊपर से हमने इसको यहाँ से जो हमने निशान लगाए थे यहाँ पे हमने इसको राउंड शेप में दे के यहाँ तक कट कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पे मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क करना है। ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हैं अगर आपका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है तो। यहाँ तक हमने घुटने तक 2.5 इंच रखना है और उसके नीचे ये देखें हमने यहाँ पे 2-2 इंच पे मार्क करना है। तो ये देखें, ये हमने मार्क कर लिए हैं। अब हमने इन निशानों को भी स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। ये देखें इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो यहाँ पे हमने निशानों को आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पे बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। तो ये देखें, इस तरह से इसको शेप में लाते हुए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ऊपर से भी जो हमने इसकी तिरछा निशान लगाया था वहाँ से भी हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो नीचे पांचे वाली साइड से भी हम इसी तरह से निशान के ऊपर रखते हुए इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की सारे की कटिंग कर देंगे। तो ये देखें, ये मैंने अपने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। अब हमने जो नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था फोल्ड करने के लिए हमने वहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि हमें
आइडिया रहे कि यहाँ तक हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो इसी तरह से ऊपर नेफे वाली भी जो मैंने फोल्डिंग का निशान लगाया था, वहाँ पे भी हम इस तरह से कट्स लगा देंगे दोनों साइडों पे। बैक वाली साइड पे भी हम इसी तरह से इसको कट लगा लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे सिलाई शुरू करनी है। तो ये देखें, सिलाई हमने इसकी करनी है। सेंटर वाले जो 2 पीस है, आसन वाली जो सिलाइयाँ होती हैं वो मैंने लगा ली हैं। आई होप कि ये आपको सिलाइयाँ लगानी आती होंगी। तो अब हमने जो साइड वाले हैं वहाँ से भी हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, साइड वाले जो हमारे 2 पार्ट्स थे, हमने उनको भी आपस में रख के अटैच करके तो इसके साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने यहाँ पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो ये देखें, ये आसन वाली सिलाई लगा ली है। तो अब हमने नीचे ट्राउज़र की फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो फिटिंग वाली सिलाई, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको ये टिप दूँ कि आपने इसकी सिलाई यहाँ पे आसन वाले निशान से सिलाई करनी है। ये देखें, हमने इन दोनों सिलाइयों को एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। इस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपके यहाँ पे आसन वाली जगह पे कोई झोल या चुनट वगैरह नहीं आएगी। तो ये देखें, मैंने भी यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट की है। इस तरह से हमने ये वाली एक पौंचे तक सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। इसी तरह से अब हमने दूसरी वाली साइड पे भी ये देखें सिलाई लगा के इसको मुकम्मल कर लिया है। तो अब हमने यहाँ पे पांचे फोल्ड करने हैं। तो मैं यहाँ पे पांचे को गुम तरीके से लगाऊंगी। उसके लिए यहाँ पे मैंने अपने पांचे की मेजरमेंट रखी थी 3 इंच। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करके इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी और प्रेस की मदद से अच्छे से इसकी क्रीज बना लूँगी। तो क्रीज बनाने के बाद ऊपर से भी मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे इसको दोबारा से फोल्ड करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब ये हमारे पास निशान आ गए हैं। अब हमने इसको इसी तरह से फोल्ड करके पांचे को अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी क्रीज बना लेनी है। तो ये देखें, ये इस तरह से ये एक पांचे की हो गई है। तो इसी तरह से मैं दूसरे की भी कर लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे दूसरे वाले पांचे को भी इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। इसकी भी क्रीज बना के मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से आयरन की मदद से सेट कर लिया है। तो ये हमने यहाँ पे पांचे की क्रीज बिठाने के बाद अब हमने यहाँ पे नेफे की भी फोल्डिंग करनी है। तो नेफे की फोल्डिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको भी प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से हमारी इलास्टिक अटैच करने में ईजी हो जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे सारे को फोल्ड कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले अपने पोंचे की सिलाई लगाएंगे। तो पोंचे की सिलाई लगाने के लिए आपने यहाँ पे इसको ना नीचे वाले कपड़े को खींचना है और ना ही आपने ऊपर वाले कपड़े को खींचना है, बल्कि इसको ढीले हाथों से इस तरह से बराबर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखें, ये मेरे एक पांचे की सिलाई लगकर मुकम्मल हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने दूसरे पांचे की भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से मैंने बिल्कुल इसको हल्के हाथों से ऊपर रखा हुआ है और इसको मैं जस्ट सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पांचे की सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे इलास्टिक को अटैच करना है। तो इलास्टिक को किस तरह से अटैच करना है, ये देखें, ये मेरे पास डबल फोल्ड में 13.5 इंच इलास्टिक है। ये एक नॉर्मल साइज़ है। आप यहाँ पे अपने हिप का साइज़ लेके उसमें से 2-3 इंच कम करके आप यहाँ पे इलास्टिक को मेजर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको एक दूसरे के ऊपर बिछा के इस तरह से तो इसको सिलाई लगा ली है। अच्छे से हमने इसको 2-3 बार सिलाई लगा के इसको पक्का कर लिया है। अब हमने यहाँ पे इसको 4 कॉर्नर्स करके हमने यहाँ पे इसको निशान लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा और फिर हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला के दूसरे दोनों साइडों पे भी इसी तरह से निशान लगा लिए हैं। तो ये मेरे पास 4 निशान बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको यहाँ पे कपड़े के ऊपर इस तरह से रख के इलास्टिक को, तो ये देखें, सिलाई लगा ली है। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैं यहाँ पे ये जो हमने ऊपर 4 सिलाइयाँ लगा ली हैं, इन 4 सिलाइयों के ऊपर यहाँ पे हमने इलास्टिक को रख के एक सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो आप बाद में इस सिलाई को यहाँ से खोल भी सकते हैं। तो ये देखें, 2 जगह पे हमने लगा ली है। अब हमने यहाँ पे ये जो तीसरी जगह पे सिलाई लगी हुई थी, हमने यहाँ पे भी इसको रखना है और इसको जो हमने जहाँ पे निशान लगाए हुए थे उन सारे निशानों को यहाँ पे सिलाई के ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल जो बिगनर्स हैं, जिनको मेजरमेंट नहीं आती उनके लिए, या जिनसे ये इलास्टिक सही से नहीं लगता, उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे चारों साइडों पे इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने इसको इस तरह से यहाँ पे इसको बिछा के तो नेफे की सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है।
तो ये देखें अब ये इतना इजी हो गया है। यहाँ पे हम इसको खींच के रखेंगे पीछे और ये देखें बिल्कुल ये सीधा हो जाता है और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। जो बिगनर्स हैं वो भी इस तरह से अगर लास्टिक लगाएंगे तो उनका भी लास्टिक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और सफाई से लगेगा। तो ये देखें इस तरह से मैं यहाँ पे इसको फोल्ड करके ऊपर रखती जा रही हूँ और साथ ही कपड़े को खींच के इसके ऊपर इजीली ये देखें यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से इसको सिलाई लगाते हुए हमने अपने नेफे की सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। ये देखें ये मेरे नेफे की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारा लास्टिक डल चुका है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसके सेंटर में एक सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। इस तरह से अगर आप प्लास्टिक लगाएं तो आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें ये है इसके पहुँचे गए गुम तरीके से लगी है, कितने परफेक्ट तरीके से सफाई के साथ ये देखें ये बनकर रेडी हुआ है। और ये देखें यहाँ पे मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें 38 इंचेस तक ये हमारा ट्राउज़र रेडी था। तो यहाँ पे देखें ये 38 इंचेस ही है और पांचा इसका 12 हमने रखा था। तो ये देखें पांचा भी इसका यहाँ पे पूरा 12 है। तो ये देखें कितना सफाई के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे आप ये देखें ये इसका लास्टिक भी कितना परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है। ये देखें इस तरह से सेंटर में सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लास्टिक हमारा जहाँ होता है वहीं पे ये सेट रहता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।